नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सुबह 9:30 बजे की क्लास जो हमारी होती है, यह यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें से हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, बात करें अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? कौन सिख गुरु थे जो विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किए थे? ऑप्शन आपके सामने है। गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो इनमें से जो है गुरु अर्जुन देव जो हैं, ऑप्शन सी हमारा होता है। गुरु अर्जुन देव जो हैं विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किए थे। तो ऑप्शन क्या हमारा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन का शासक कौन था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिससे टका जारी करने वाला जो शासक है दोस्तों, यह है आपका इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश जो है उत्तर भारत में टका जारी करने वाला शासक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और बात करें इल्तुतमिश को दोस्तों, इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह गुलाम वंश से था। गुलाम वंश से था दोस्तों। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका? ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक दोस्तों। और इसने जो है इक्ता प्रथा व्यवस्था लागू किया था। क्या था? इक्ता प्रथा व्यवस्था कौन लागू किया था? तो यह था इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा व्यवस्था लागू किया था। इसमें क्या था दोस्तों? तो इसमें जो सैनिक थे उनको वेतन के बदले भूमि देना पड़ता था। तो एकता व्यवस्था लागू करने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। यह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और गुलाम वंश से था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि तीसरा नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है या स्कंदगुप्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय का, कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद थे, राहुलो भद्र थे, या फिर मखली गोसाल थे, या उपाली थे। तो दोस्तों इसमें सही आंसर जो होगा आपका, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं ये मखली गोसाल हैं। कौन है? मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इन ऑप्शनों में से कौन सा स्थान जो है पाकिस्तान में है वर्तमान समय में? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसमें से जो दोस्तों आपका है हड़प्पा है, यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किस ज़िले में है दोस्तों? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में है। माउंट गोमरी ज़िले में है दोस्तों। यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में है। अब बात करें हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यह रावी नदी के तट पर है। किसके है? रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा की बात करें दोस्तों, इसकी खोज कौन किए थे? इसकी खोज किए थे राखलदास बनर्जी किए थे। सॉरी दोस्तों, इसकी खोज किए थे दयाराम साहनी किए थे। कौन थे? दयाराम साहनी किए थे।
दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। ठीक, दयाराम साहनी जो है 1921 में किए थे हड़प्पा की खोज। अब बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। इसकी खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? कौन व्यक्ति कहे थे कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। जवाहरलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी थे, महात्मा गांधी थे, या फिर यस्सी बोस थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन व्यक्ति कहे थे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो इसको कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हमारा होगा, जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सही होगा कि दो जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, या फिर लिन लिथगो कमीशन। तो इसमें सही आंसर जो होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी समिति जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या हंटर कमीशन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर बात करें दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कब हुआ था यह? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? यह आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था दोस्तों। और इसमें पूछा जा रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन हुआ था? तो बंग भंग से पहले जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है बंग भंग का आंदोलन शुरू किए थे दोस्तों। बंग भंग आंदोलन शुरू करने वाले जो थे दोस्तों आपके बेमोस चंद बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? पृथ्वी पर पानी कितने भाग पर ढका है दोस्तों? 1/4 है, आधा भाग है, 2/3 है, या 3/5 है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी पर जो पानी है 2/3 भाग से ढका हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूरोप में है। ऑप्शन बी हमारा होगा, यूरोप में के क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है लातूर किस प्रांत में स्थित है? लातूर जो है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो लातूर दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ दोस्तों एक बार भूकंप आया था इसलिए यह लातूर चर्चा में है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, या फिर उत्तराखंड में? तो पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है यह आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो 5 पर्वत पाए जाते हैं। एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है आपका जास्कर,
और चौथा है आपका पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। तो कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की थी? उड़ीसा की, बिहार की, झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो थी दोस्तों, यह बिहार की थी। क्या है? बिहार की। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो जो है भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, यह मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मनमोहन सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ दिखाई देती, कहाँ से संबंधित है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहाँ दिखाई देती है? तो यह कृषि क्षेत्र में भी दिखाई देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहला और दूसरा दोनों सही है। कृषि क्षेत्र में भी दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे किसी काम को 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है लेकिन उसमें 4 व्यक्ति लगे हों। सीधे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, खेतों में काम होता है जैसे कि वहाँ 2 आदमियों का काम है तो 2 आदमी और एक्स्ट्रा लग जाते हैं घर वाले कि चलो जल्दी से काम हो जाएगा, लेकिन उसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उत्पादन को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? किसे जो है हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है: बांस को, कॉफ़ी को, बासमती चावल को या फिर आम को कहा जाता है। तो हरित स्वर्ण कहा जाता है दोस्तों, जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, यह आपके बांस को कहा जाता है, जिसे बम्बू कहते हैं। बांस को जो कहा जाता है दोस्तों, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरित सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, कब होता है दोस्तों? जो बैंकों के नगद कोष का अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, कब होता है? बैंकों की आय में वृद्धि होने पर, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, या फिर बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी में। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ऑप्शन आपके सामने: सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीडीपी कहा जाता है, बी ऑप्शन जनसंख्या है, सी ऑप्शन खाद्यान्न है, डी ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय है। तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध जो है यह सकल घरेलू उत्पाद से है, जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोस्तों, जिसे जीडीपी कहा जाता है। क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायतों के पंचों के द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन के, या फिर जिलाधीश के द्वारा मनोनयन। तो पंचायत के सरपंच का जो चुनाव होता है यह होता है दोस्तों आपका किसके? पंचायत के पंचों द्वारा जो है पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है, पंचायत के पंचों द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जो है सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता के कारण, संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, संविधान के अतिक्रमण पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है? तो यह अनुच्छेद जो होगा आपका अनुच्छेद 56 में कहा गया है दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 56 में।
आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या सी ऑप्शन है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भारत में प्रजातंत्र जो है इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुन जो है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। इसलिए भारत प्रजातंत्र है कि जनता सरकार को चुन सकती है, जनता सरकार को बदल भी सकती है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है दोस्तों। विधि के समक्ष समानता, या अवसर की समानता, या सी ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसमें पूछा गया मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है दोस्तों। तो यह है अवसर की समानता है दोस्तों। अवसर की समानता जो है केवल भारतीयों के लिए है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, तो यह अनुच्छेद आपके 16 है। कौन से अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसर की समानता। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन या पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऊर्जा के विकल्प के रूप में जो है स्वीकारा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का, या फिर हार्मोन का। तो हमारे शरीर में दोस्तों विटामिन ए का जो है निर्माण नहीं होता है। विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ए और सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था दोस्तों। भेड़ है, उल्क है, खरगोश है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था दोस्तों, तो यह भेड़ है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, भेड़। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दूध का औसत पीएच मान होता है। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है दोस्तों। 6.1, 6.6, 8.0 या फिर 7.4। तो दूध का औसत जो होता है दोस्तों पीएच मान यह होता है 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है। कितना, 6.4 से लेकर 6.8 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है कि ऑप्शन 6.6 दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है 30वां नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। जो चुंबकीय सुई होती है किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन आपके सामने है पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, या फिर आकाश की तरफ। तो जो चुंबकीय सुई है यह आपकी दोस्तों यह उत्तर दिशा को दर्शाती है। क्या उत्तर दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 36 नंबर से प्रश्न दोस्तों हिंदी का शुरू होता है, जिसमें से आज का पहला प्रश्न हिंदी का है जो है जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो दोस्तों जयद्रथ वध जो है यह आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है जयद्रथ वध। अगले ऑप्शन की बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा जा रहा है मुहावरा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों।
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना करना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, या डी डी ऑप्शन है गुण। तो प्रश्न है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इसका सही आंसर जो होता है दोस्तों आपका कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही जो है स्त्रीलिंग वाला शब्द है। पूछा है हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों? हंसिनी होता है, या हंसनी होता है, या हंसी होता है, या हंसिया होता है। तो हंस का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों यह हंसिनी होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, हंस का स्त्रीलिंग शब्द होगा हंसिनी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटिए दोस्तों। अशुद्ध वाक्य छांटना है कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध वाक्य दोस्तों ऑप्शन ए में ही दिखा जा रहा है कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। अनेकों की जगह दोस्तों अनेक रहना चाहिए। क्या कृष्णा जी के अनेक नाम हैं? तब हमारा वाक्य जो होता है सही होता है, अनेकों कोई अर्थ नहीं देता दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? वृषभानुजा किस शब्द का पर्यायवाची है? सीता का है, जानकी का है, राधा का है, या पार्वती का है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वृषभानुजा जो है यह आपके राधा का पर्यायवाची है। वृषभानुजा राधा का पर्यायवाची है। इसके साथ साथ हरिप्रिया होता है, राधिका होता है, ब्रजरानी भी राधा का पर्यायवाची है। अगर बात करें पार्वती का पर्यायवाची क्या क्या होता है दोस्तों, तो गिरजा होता है, गौरी होता है, फिर उमा भी होता है पार्वती का पर्यायवाची। जानकी की बात करें तो जानकी सीता का पर्यायवाची होता है, जिसे जनक सुता भी कहा जाता है, जनक तनया भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, या फिर 31 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाया जाता है यह आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे है? पादप संरक्षण से है, बाघ परियोजना से है, गढ़िया जो है घड़ियाल परियोजना से है, पादप प्रजनन से है। तो चिपको आंदोलन की बात करें दोस्तों तो यह पादप संरक्षण से है। किससे है? पादप संरक्षण से है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसमें जो है वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। वृक्षों की कटाई करने के विरोध के रूप में इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसे नाम दिया गया चिपको आंदोलन। इसमें जो है महिलाएं पेड़ों को पकड़कर चिपक जाती थी, इसका चिपको आंदोलन दिया गया है। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दक्षिण का मानचेस्टर है। दक्षिण का मानचेस्टर कौन है दोस्तों? कोयम्बटूर है, मदुरई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है। तो दक्षिण का मानचेस्टर जो कहा जाता है दोस्तों यह आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। और अगर बात करें दोस्तों भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को। और अगर वहीं बात करें दोस्तों उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मानचेस्टर जो है आपका कानपुर को कहा जाता है। किसे? कानपुर को। ठीक, अब बताइए
कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, और जो है उत्तर भारत का मानचेस्टर जो है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को, और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 56 नंबर का प्रश्न है। इसमें है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव, श्रीलंका। तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। ऑप्शन बी हमारा होगा, वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। जो है वेटिकन सिटी कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन आपके सामने, अजंता की गुफाएं, बी ऑप्शन उदयगिरी से, सी ऑप्शन मेहरगढ़, डी ऑप्शन भीमबेटका से। तो नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी मिलती है, यह आपकी मिलती है भीमबेटका से। ऑप्शन बी हमारा होगा, ऑप्शन डी हमारा होगा भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और आज का